क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। ध्यान दें, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। इस बात से आप क्या समझते हो? 10 मीटर पर मिनट से आप क्या समझते हो बताओ? आप ये समझते हो कि वाटर 1 मिनट में कितना दूर चलेगा? 10 मीटर। 10 मीटर पर मिनट मतलब घड़ी में जब टाइम आपने काउंट किया 1 मिनट जैसे ही निकल गया, वाटर कितना ट्रेवल कर गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया? 10 मीटर। ओके, 1 मिनट में 10 मीटर। 1 मिनट गुजरेगा और वाटर 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक, थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm इन डायमीटर। अब देखो एक सिलेंड्रिकल पाइप है बच्चों ये आपके पास, ठीक है, ये ऐसे करके एक ये सिलेंड्रिकल पाइप है, करेक्ट। और ये सिलेंड्रिकल पाइप में वाटर आ रहा है। अब देखो पाइप तो ये पीछे बहुत ही लंबी होगी, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, सही है। इसका डायमीटर कितना है, ध्यान से चेक करिए। सिलेंड्रिकल पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है आपका? 5 मिलीमीटर। तो ये डायमीटर आपका दिया है उन्होंने 5 मिलीमीटर, करेक्ट। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ बाद में भी कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में दी हुई है, तो एक काम करते हैं सब कुछ सेंटीमीटर में ना चेंज कर लें, सही रहेगा, है ना। तो पहले ये जो डायमीटर दिया है आपको इस पाइप का जिसमें से वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायमीटर को आप मिलीमीटर से पहले सेंटीमीटर में ले आओ। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं? 10 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। भाई ध्यान से करो ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम अदर वे राउंड भी बोल सकते हैं कि 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में अगर 1/10 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मिलीमीटर में 5 × 1/10 हो जाएगा, यानी कि 5 को 10 से डिवाइड लगा दो। तभी तो हम कहते हैं मिलीमीटर में कुछ दिया हो तो उसको 10 से डिवाइड लगा दो तो वो सेंटीमीटर में आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों जब हमने 5 को 10 से डिवाइड लगा दिया तो मिलीमीटर किसमें चेंज हो गया? सेंटीमीटर में, सही है। कोई डाउट है बताइए, ठीक है ना। तो ये आपका डायमीटर आ गया कितना? 5 1 जा 5 2 जा 1/2 सेंटीमीटर, ये डायमीटर आ गया। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस हो जाएगा आपका डायमीटर का हाफ कर दो, यानी कि d को 2 से डिवाइड कर दो। सुनो, तो डायमीटर तो 1/2 है और 1/2 को 2 से डिवाइड लगा दो, 1/2 डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना था? 1/2 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड लगाया, कितना आ जाएगा? 2 नीचे आएगा, 1/4 हो जाएगा। भाई चेक करो ना, 1/2 को 2 से डिवाइड लगाओ 1/4 ही तो आएगा, ठीक है। तो 1/4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया? 1/4 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो एक तरीके से हाँ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल whose diameter at the base is 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज व्हाट? 24 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों बात समझो, ये आपका रेडियस आ गया है, सही है। इसको आप कहीं पे नोट कर ले, सभी बच्चे रेडियस नोट कर ले, मुझे यहाँ जगह चाहिए, मैं हटा दूंगा इसको। रेडियस नोट करिए, सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस कितना आया है? 1/4 सेंटीमीटर। इसको आप लोग नोटेड रखिएगा, करेक्ट। अब मुझे थोड़ी बच्चों यहाँ पे जगह चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये सिलेंड्रिकल वेसल से वाटर गिर रहा है ऐसे, ठीक है। तो सोचो जरा बच्चों, 1 मिनट में जितना वॉल्यूम ये सिलेंडर देगा आपको वाटर का, वही तो वॉल्यूम वाला वाटर कहाँ भर जाएगा जाके? कॉनिकल वेसल में। ध्यान से चेक करो, ये जो पानी आता है इस सिलेंड्रिकल पाइप से कहाँ गिरता है? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल, मतलब यहाँ पर कोई कॉनिकल वेसल, ऐसे ये बर्तन रखा हुआ है कोई कॉनिकल वेसल, और इस कॉनिकल वेसल की खासियत क्या है? डायमीटर एट द बेस इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर कितना है? कॉनिकल बेस का बच्चों डायमीटर कितना है? 40। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द कोन को हमने RC से दिखाया, RC का मतलब रेडियस ऑफ द कोन। हाँ, डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका? ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए। बेस का डायमीटर कितना है? 40 को 2 से डिवाइड करिए तो रेडियस ऑफ द कोन कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ द कोन कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट लेट्स से इसका नाम आप A रख दीजिए। तो A को O से ज्वाइन कर दो तो आपको कोन का हाइट मिल जाएगा, यानी कि ये जो कॉनिकल वेसल है इसका डेप्थ मिल जाएगा, कितना ये गहरा है, ये बर्तन कितना गहरा है, उसका डेप्थ कितना दिया है आपको? 24 सेंटीमीटर। तो ये डेप्थ यानी कि कोन की हाइट, डेप्थ का मतलब कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब सुन लो मेरी बात, आपको ये कॉनिकल वेसल भरना है, ठीक। कौन भरेगा बताओ इसको? पाइप से जो पानी निकल रहा है वही तो इसको भरेगा। तो आप एक काम कर लो, समझो इस क्वेश्चन को आप समझो। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि पाइप से जब पानी निकल रहा है और इस कॉनिकल वेसल में ऐसे भर रहा है, ठीक है, तो ये कॉनिकल वेसल कितनी देर में भरेगा? आपको टाइम बताना है। आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। टी का मतलब टाइम। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल, मतलब टाइम बताना है कि कितने टाइम में कॉनिकल वेसल भर जाएगा। सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, एक बात बताऊं, आप पहले इस कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक।
इस कॉनिकल वेसल का, ये जो कॉनिकल बर्तन है, इसका जो भी वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का तो पानी इसमें आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस कॉनिकल वेसल में कितना वॉल्यूम पानी आएगा, तो आप बोलोगे सर कोन का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कॉनिकल वेसल, पहले तो ये निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल का जो वॉल्यूम होगा बच्चों, ठीक है, वही तो उतने ही वॉल्यूम का तो वाटर आएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह आर सी रखना है, रेडियस ऑफ द कोन रखना है, और एच की जगह डेप्थ रखना है, कोन का जो डेप्थ दिया है, ठीक है। आइए जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों कुछ दी नहीं है, तो 22.7 रख लेते हैं। 22.7 1/3 पाई आर सी का स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ द कोन का स्क्वायर। तो कोन का रेडियस कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। रेडियस ऑफ द कोन 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 × 20, 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20, और डेप्थ कितनी, डेप्थ है आपकी 24। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम किसका, बताइए, कोन का वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। और ये वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि रेडियस किस में, सेंटीमीटर में। तो रेडियस का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों कटवट करना हो तो कट कर सकते हो आप, 3 × 1 = 3 8 × बट इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, है ना। उसका कारण अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया आपके पास 22 × 20 × 8 और डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। अब सुनो मेरी बात, इस कॉनिकल वेसल को भरने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, इतना वॉल्यूम चाहिए, सही है ना। ओके, अब जरा ध्यान से चेक करिए कि ये जो सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर से 1 मिनट में कितना वॉल्यूम पानी नीचे गिरेगा, ये हम कैसे निकालेंगे। सोचो, हम ये सोचेंगे कि वाटर जो है वो 1 मिनट में कितना आगे चलता है, 10 मीटर। तो सपोज बच्चों पानी कहीं से दूर से आ रहा है, पाइप तो ये बहुत लंबा है, लेकिन 1 मिनट में वाटर 10 मीटर चलता है, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसमें से कितना वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा 1 मिनट में, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हमने सोचा कि भाई 1 मिनट में ये देखिए ये पानी कितना चल गया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। सिर्फ 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन करो, तो 1 मिनट के लिए आपको एक ऐसा पानी का सिलेंडर दिखाई पड़ेगा। सोचो, ये देखो, और 1 मिनट में क्योंकि पानी 10 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो 1 मिनट में आपको कितना वॉल्यूम मिलेगा, इतना ही तो वॉल्यूम मिलेगा 1 मिनट में। बात समझ में आई कि नहीं। और ये वाला वॉल्यूम निकालने के लिए ध्यान से चेक करो आप, ये वॉल्यूम किसमें, सिलेंड्रिकल शेप में। तो इतने पानी का वॉल्यूम आप जब निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। लेकिन एच की वैल्यू कितनी लोगे, एच की वैल्यू आप 10 मीटर लोगे। क्या निकाल रहे हो आप, वॉल्यूम गिवन बाय द सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में सिलेंड्रिकल पाइप आपको कितना वॉल्यूम पानी देता है, ये हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच से। तो यहाँ पे रेडियस तो हमें पता ही है सिलेंडर का कितना था, 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये किसका था रेडियस, हाँ सिलेंडर का ही था, ठीक है। ये आरसी मतलब तो कोन का रेडियस था ना, सिलेंडर का हमने पहले निकाला था, क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर आपको 5 mm दिया था ना, तो 2 से हमने उसको पहले 10 से डिवाइड कर दिया था, सेंटीमीटर में आ गया था, फिर 2 से डिवाइड किया था तो रेडियस आ गया था, याद है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, जरा ध्यान से चेक करिए। यहाँ हमने लिखा वॉल्यूम गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, हाँ 1 मिनट में कितना पानी देगा सिलेंड्रिकल पाइप, इट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22.7 हमने रखा इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है आपका सिलेंडर का 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 1/4 इंटू हाइट। सिलेंडर की हाइट क्या होगी, वो लेंथ होगी जितना लेंथ वाटर 1 मिनट में चलता है, ठीक। तो 1 मिनट में कितना लेंथ चलता है वाटर, 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब 10 × 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ हमको सेंटीमीटर में ही चेंज करना है, सब कुछ हम सेंटीमीटर के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि ये रेडियस भी हमने सेंटीमीटर में निकाला है, ठीक। तो हाइट भी, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वाटर 1 मिनट में, उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो एच की जगह हमने कितना रखना है, 1000 सेंटीमीटर। अब देखो ये एच आ गया आपका 1000 सेंटीमीटर,
आर स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम भी किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, 1 मिनट में अगर इतना वॉल्यूम देता है, ठीक, तो आपको इतना सारा वॉल्यूम चाहिए, तो इतना सारा वॉल्यूम कितने मिनट में मिलेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, इसको उठाकर इससे डिवाइड कर देंगे। ये बात नहीं समझ में आई? बात समझो। देखो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम गिरता है इसमें, इतना वॉल्यूम, 1 मिनट में इतना वॉल्यूम मिलेगा, तो इतना सारा वॉल्यूम कितने मिनट में मिलेगा। देखो इसी इन्फॉर्मेशन को आप रिवर्स कर सकते हो। बात समझो, इतना वॉल्यूम मिलता है इक्वल्स टू 1 मिनट में। ठीक, अब देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं जरा, तो देख लें, मैं इसको यूनिटरी मेथड से करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सर में दर्द तो होगा नो डाउट, बट आपको समझ में आ जाएगा। दिस मच सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज गिवन बाय cylindrical pipe is equals to in 1 minute। क्यों भाई, इतना सारा वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पाइप देती है कितनी देर में, 1 मिनट में। तो इतना वॉल्यूम अगर 1 मिनट में देती है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में देगी, यूनिटरी मेथड लगा दो। इतना सारा वॉल्यूम अगर 1 मिनट में देती है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितने मिनट में देगी, इसको ले जाके 1 के नीचे डिवाइड लगा दोगे, यानी कि 1 अपॉन दिस क्वांटिटी, तो 1/22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000, ये पूरा इधर नीचे आ जाएगा 1 के। इतने मिनट में मिलेगा आपको, करेक्ट। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतने टाइम में मिलता है, इस वेसल को भरने के लिए, कॉनिकल वेसल को भरने के लिए आपको तो इतना सारा वॉल्यूम चाहिए। तो इतना सारा वॉल्यूम यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में मिलेगा भाई, बहुत सिंपल है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर इतने मिनट में मिलता है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में मिलेगा, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो दिस इम्प्लाइज दिस मच वॉल्यूम, यानी कि 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी देर में देगा पाइप, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके, सो 1/22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000। ओके, अब एक बात बताऊं फील कराने के लिए, सुनो, ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ थी सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में इतना सॉरी ज़्यादा फील नहीं कराना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ये टाइम एक्चुअल में मैं थोड़ा गलत सोच लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतने मिनट में मिलता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतने इंटू इतने मिनट में मिलेगा, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 7, करेक्ट, और यूनिट क्या हो जाएगी, मिनट्स। कोई डाउट है? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे इतना कॉपी कर ले, मैं यहाँ हटा दूंगा, कॉपी करिए, हटा दें। चलो अब देखो, ये जो वॉल्यूम है, इतने ही वॉल्यूम में तो ये कोन भर जाता है ना, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम जितनी देर में पाइप देगा आपको, वही टाइम होगा, उतनी देर में कॉनिकल वेसल आपका भर जाएगा, ठीक है ना। और देखो, अगर इसी चीज़ को हम डायरेक्ट करते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, कोन के वॉल्यूम को उठा के हम लोग को डिवाइड लगाना था किससे, वॉल्यूम गिवन इन 1 मिनट से, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन देखो बच्चों कैसे होगा। इसका कैलकुलेशन देखो, ये क्या है, 1/this इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस है, तो ये जितना भी डिनोमिनेटर में 7 इंटू 4 दिखाई पड़ा है ऊपर चला जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 अपॉन में 22 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1000, यानी कि 22 इंटू 1 इंटू 1 22 हो जाएगा इंटू 1000, और इंटू में क्या है ये पूरा, यानी कि 22 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 7, क्या, मिनट्स। यूनिट क्या चल रही है आपकी, मिनट्स, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए।
22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। ओके, अब देखो ये 1 0 यहाँ से कटा, ये वाला 0 यहाँ से कट गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है 2 2 4 है ना, मतलब 2 बचा है 2 बचा है, तो 2 1 तो 2 5 क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है ना। तो नीचे बच गया आपके पास कितना 5, ओनली 5 बचा हुआ है, ठीक। ये वाला 2 बचा है और ये 2 8 16 बच गया यहाँ, इनटू में 4 4 16 बच गया, अपॉन में क्या बच गया यहाँ पे 5 बच गया, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास क्या मिनट्स। तो बच्चों इतने हो गए आपके पास मिनट्स। अब आइए ज़रा इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, मतलब समथिंग मिनट्स आएंगे एंड समथिंग सेकंड्स। तो 16 × 16 कितना हो जाएगा 256 है ना। तो 16 × 16 256 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट क्या आ जाएगा मिनट्स। ओके चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 256 डिवाइडेड बाय 5 करिए, तो 256 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 25 कैंसिल हो गया, यहाँ 6 हमने कॉपी किया, 5 1 होता है बच्चों 5, 6 - 5 हो गया 1, ठीक। यानी कि 256 डिवाइडेड बाय 5 को आप क्या लिखोगे 51 होल 1/5, ऐसे ही तो लिखोगे। नहीं समझ में ये बात, पहले चेक करो यार मिक्स फ्रैक्शन में 5 को 51 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 1 5, 5 5 25, 255 सॉरी हाँ 255, अरे दिस इंटू दिस प्लस दिस, 5 × 51 255, 255 + 1 256 अपॉन में 5। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखोगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये किस में आया तुम्हारा आंसर बताओ, ये किस में आया मिनट्स में आया, ये भी तो मिनट्स में ही है, इसका यूनिट बस इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया था, ऐसा आ गया। छोटी क्लासेस में इसको हमें कैसे लिखना सिखाया गया बच्चों, अगर 51 होल 1/5 मिनट्स है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, इसका मीनिंग ये है कि 51 और प्लस 1/5 मिनट्स, यही तो मतलब है इसका कि नहीं है बताइए। अरे चेक कर लो यार, सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके यही तो आ जाएगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका क्या मतलब है बच्चों 51 + 1/5 मिनट्स का क्या मतलब है, दोनों नंबर ऐड है यानी कि दोनों की यूनिट क्या है 51 मिनट है, मतलब 51 मिनट तो है ही, साथ में 1/5 मिनट्स भी है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से चेक करिए। देखिए इसको हम लिखेंगे कि भाई 51 मिनट्स तो हैं ही, ठीक है, और प्लस 1/5 मिनट्स भी हैं, 1/5 मिनट्स भी हैं, कोई डाउट है। अब देखो ये तो होल नंबर है, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये वाला जो फ्रैक्शन में आ रहा है 1/5 मिनट्स, क्योंकि ये लेस देन 1 है ऑब्वियसली, चेक करो, तो इसको हम लोग सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 51 मिनट्स और प्लस, हाँ भाई जरा बताइए 1/5 मिनट है, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो जगह 1/5 × 60, जैसे ही 1/5 मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स किस में आ गया सेकंड्स में, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 51 मिनट्स और प्लस 5 1 और ये 12 टाइम जाएगा, बिकॉज 12 5 60 होता है, 12 × 1 12 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारा कॉनिकल वेसल कितनी देर में भर जाएगा, मैं यहाँ फाइनल आंसर कर रहा हूँ 51 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। कोई डाउट है बताइए। अब फाइनल आंसर में यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था ना, यानी कि 51 मिनट्स और 12 सेकेंड लगेंगे तो हमारा कॉनिकल वेसल भर जाएगा। कोई डाउट है बताइए।